এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। अभी हम अपने गांव में हैं क्योंकि पौष मास की लक्ष्मी पूजा जो हमारी सबसे बड़ी लक्ष्मी पूजा है वो हो रही है, इसलिए हम गांव आए हैं। और लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो दिखाया था, वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन ऐसे इस बार मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ। 2 दिन की पूजा मैं एक ही वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मैं सुबह आपको दिखा रही हूँ, जो आलपिना मतलब जिसको रंगोली कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में। हमारे यहाँ पर चावल के पेड़ से यह दिया जाता है माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करने के लिए, और उड़ीसा में भी दिया जाता है। माँ लक्ष्मी को ये बहुत पसंद है, तो वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो अल्पोना होता है ना, वो पूरे जितनी भी आपकी ज़मीन है पूरे घर को ये कवर करता है, पूरे बाहर को ये कवर करता है। और हमारा जो अल्पोना है इस तरीके से जॉइंट होता है, मतलब हमारा अल्पोना ऐसे छोड़ के नहीं दिया जाता, एक फूल को थोड़ा गैप होता है ऐसा नहीं दिया जाता, पूरा जॉइंट होके दिया जाता है। ये देखिए, ये पूरा घर जितना भी हमारी जगह है हर जगह पर अल्पोना दिया गया है। माँ काली का मंदिर और ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये उसके अंदर तक अल्पोना दिया गया है। हर अल्पोना को जोड़ा जाता है, जैसा मैंने कहा बिल्कुल भी गैप नहीं रहता। लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं होता, उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से रंगोली बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है झोटी चीता। हम कहते हैं बंगाली में इसको अल्पोना। और ये है हमारे जगन्नाथ जी, और आज ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इनकी सुबह से पूजा हो गई है। एक्चुअली हमने रात के 3 बजे उठ के माँ लक्ष्मी जी की स्थापना कर दी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कहा था कि वो पार्ट हम आपको नहीं दिखा सकते, तो वो हम आपको नहीं दिखाएंगे आज भी। और यहाँ पर भगवान जी को लगा है रोश कदम का भोग, तो ये भोग लग चुका है सुबह का भोग, और भगवान जी की पूजा भी हो चुकी है। और जिस तरीके से मैंने अल्पोना दिखाया है पूरे एरिया में उसी तरीके का ही अल्पोना है। और एक अल्पोना मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको, ये सिर्फ पौष मास में ही होता है और घर के बाहर ये दी जाती है। ये जो बीच में ये देखिए, ये पालकी में बैठी हैं, ये महालक्ष्मी जी हैं। उनको दो लोग उनको कंधे पे लेके पालकी को आ रही हैं, और वो हमारे घर में आ रही हैं और बाहर लेकर मिठाई फल और जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर हमारे घर आ रही हैं। और उनके पीछे ये जो हथियार 2 दिखाऊंगी अभी आपको, ये देखिए, ये 2 हथियार हैं। क्योंकि वो अकेली आ रही हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए हथियार भी बनते हैं। और इस तरीके का अल्पोना सिर्फ और सिर्फ पौष मास में ही बनता है। और हमारे घर में हमारे जेठ जी ये बनाते हैं। ये माँ लक्ष्मी है, और उनके आगे पीछे जो मिठाई होती है, फल होता है, वो सब लेके हमारे घर में आती है। क्योंकि महालक्ष्मी जी जो 2 दिन हमारे घर में बैठेंगी वो हमारी बेटी बनकर बैठेंगी, और हमारी बेटी हमारे घर आ रही है, इसी को दर्शाता है ये अल्पोना। और मेरी जेठानी यहाँ पर ठूली बनाने के लिए बैठी हैं। बंगाली में जब हम किसी मातृ स्वरूप की पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली हो या माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ दुर्गा हो, उन्हें ठूली अर्पण की जाती है। अगर महाकाली या फिर माँ दुर्गा को हम अर्पण करेंगे तो उसमें 13 चावल और 13 दूर्बा जाएंगी। लेकिन महालक्ष्मी जी को अगर हम समर्पित करेंगे तो उसमें 17 जाएंगी। उड़ीसा में दूर्बा अर्पण की जाती है माँ लक्ष्मी जी को, लेकिन वो 10 होता है, और वो ठूली नहीं बनाते। वो दूर्बा को वैसे बांध के देते हैं या फिर बिना बांधे वैसे भी देते हैं, उनका 10 होता है। और हमारे यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को 17 अर्पण होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक अलग तरीके से प्रॉपर शेप में उनको दिया जाता है। 13 दूर्बा और 13 चावल को, जिस तरीके से पान बनाते हैं ना, पान खिली जिस तरीके बनारसी पान होता है, जो भी पान होता है, जब पान आप खाते हैं जिसका शेप वो होता है, उसी तरीके से दूर्बा को और चावल को उसी पान, मतलब केले का जो पत्ता होता है उसमें रख के पान की शेप में इस तरीके से मोड़ा जाता है। अभी मेरी जेठानी बना रही है, आई होप आपको ठीक तरीके से दिख रहा हो। तो ये देखिए, ये ठूली बन गया है। अभी 2 ठूली बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे घर में 2 शेर बैठे हैं।
जिसमें धान नापी जाती है और माँ लक्ष्मी के 2 शेर बैठे हैं। तो यहाँ पर हमने महालक्ष्मी जी को बिठाया है, लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था। तो शेर की मैं जो बात कर रही हूँ, ये देखिए आपको दिख रही होगी, जो पुराने ज़माने में धान नापने का, अभी भी धान नापा जाता है। जो सबसे बड़ी होती है उसको कहा जाता है गोउनी, उससे जो छोटा होता है छोटा उसको कहा जाता है शेर, और उससे जो थोड़ा छोटा होता है उसको कहा जाता है कोठा। तो उड़ीसा में गोउनी, शेर, कोठा सब कुछ बैठता है, लेकिन हमारे यहाँ पर शेर बैठता है जो मझला वाला होता है। तो यहाँ पर हमने 2 बिठाया हुआ है, किसी किसी के घर में 1 बैठता है। तो उसके ऊपर हमने धान डाला है, 1 हांडी भर के धान इसके ऊपर डाला गया है। जो सिंहासन में भी है वो, ये शेर हमने सिंहासन के ऊपर बिठाया हुआ है, और उसके ऊपर कमल का फूल है, और जो ठूली बनाया गया था वो दिया गया है, और उसके ऊपर कमल के फूल के ऊपर यहाँ पर मस्टर्ड फ्लावर मतलब सरसों का फूल दिया गया है। पौष मास की लक्ष्मी पूजा में सरसों का फूल दिया जाना अनिवार्य है। और यहाँ पर बीच में ये है हमारे शालग्राम, और उनके साइड में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। धातु की मूर्ति है और बीच में नारायण है, महालक्ष्मी है, तो नारायण जी भी वहाँ पर होंगे। और ये नारायण हमारे मंदिर में रहते हैं। तो अभी लक्ष्मी पूजा हमारे घर में हो रही है, घर के आंगन में, तो घर में आए हैं। तो यहाँ पर हाथी हैं, ये है पीतल की हाथी और ये है लकड़ी की हाथी। ये तकरीबन 80 साल पुराना हाथी शायद ये है, बहुत पुराना हाथी है। और यहाँ पर और भी 2 छोटे छोटे पीतल के हाथी हैं, माँ का वाहन है। और यहाँ पर बहुत सारे शंख आप देख रहे हैं। माँ सिंधु सुता हैं, सागर कन्या हैं, तो सागर से सारी चीज़ें उन्हें पसंद है। और बंगाली लक्ष्मी पूजा में बहुत सारे शंख बिठाए जाते हैं, शंख और कौड़ी दोनों बिठाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने शंख हैं। और माँ का श्रृंगार का सामान है, यहाँ पर लकड़ी की कॉम्ब है, कंघी और मिरर है। और यहाँ पर भी 2 हैं, 2 शेर हैं तो 2 कंघी हैं, और पीछे काजलदानी है, जो माँ काजल लगाएंगी, तो दोनों पीतल की काजलदानी माँ के पीछे हैं। और यहाँ पर सिंदूरदानियाँ हैं, 4 सिंदूरदानियाँ हमने सिंहासन के ऊपर रखा है। कुछ सिंदूरदानियाँ हम लाए हैं, कुछ सिंदूरदानियाँ हमारे सास लाई थी, और उनके भी सास जो है वो कुछ सिंदूरदानियाँ लाए थे। तो तकरीबन 70-80 साल पुराना यहाँ पर बहुत सारे सिंदूरदानियाँ हैं। और जो छोटी छोटी कौड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी कौड़ियाँ हैं, और इसके नीचे धान है, और धान के ऊपर कौड़ियों का रख कर उसको सिंदूर लगाया गया है। और सारी मतलब सामग्रियों में सिंदूर लगाया जाता है। और इसको, ये धान है, महालक्ष्मी जी के गोद में इसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंहासन पे बहुत सारे हमारे भगवान हैं, इसलिए हमने उसको ऊपर लगाया हुआ है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे उड़ीसा हो या बंगाल, दोनों ही लक्ष्मी पूजा में इसकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर से दीवार पे अल्पना दिया गया है, और मेरी जेठानी ने उनको दिया है। ऐसा नहीं कि हमें देना नहीं आता, लेकिन हम टाइमली पहुँच नहीं पाते ये सब करने के लिए, तो ये सब वो हर साल वो करती हैं। और यहाँ पर जो नीचे हमने बिठाया हुआ है सिंहासन, उसके नीचे देखिए, इसको कहते हैं मोरई। और ये भी 17 बार सर्कल शेप में दिया जाता है। एक मतलब एक सर्कल सा बनाया जाता है, जिसमें 17 लाइनें होती है सर्कल शेप में, और वहाँ पर सिंहासन बिठाया जाता है, उसको कहते हैं मोरई। और उड़ीसा में शायद ये नहीं होता, जैसा मैंने कहा हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें 17 होती हैं। जो मोंडा पिठा उड़ीसा में माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है, हमारे यहाँ पर पूरी लगाई जाती है, उनका 10 है और हमारा 17 है। तो अभी चलिए देखते हैं, पूजा शुरू होने वाली है। तो अभी यहाँ पर हमारे घर में पूजा शुरू हो गई है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और मेरा जो भतीजा है वो किताब लेके बैठा है पूजा का, और मेरे ससुर जी भी वहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं। तो तीनों यहाँ पर मिलके पूजा कर रहे हैं। जितने आपके घर में लोग हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, अगर एक साथ तो मंत्र पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। जितने लोग यहाँ पर पूजा में शामिल होंगे उतना अच्छा लगता है, और माँ को भी उतना अच्छा लगता है। ये सुबह की पूजा है, माँ को यहाँ पर बाल भोग लगाया जा रहा है, मतलब सुबह का भोग लगाया जा रहा है। और सुबह के भोग में क्या क्या लगा है, थोड़ा ये पूजा ख़त्म हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो अन्न भोग है वो दोपहर को लगेगा, और रात को खीर की भोग लगेगी। और अभी जैसा मैंने कहा कि बाल भोग लगाया गया है। मैं यहाँ पर कुछ भी मतलब बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ है मैं उसको कुछ म्यूट नहीं कर रही हूँ, ताकि वो मंत्र वगैरह आप सुने जो हम माँ की पूजा में जो बोले जाते हैं, क्योंकि मंत्र हमेशा शुभ होते हैं और आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा ये, इसलिए मैं कुछ भी म्यूट नहीं कर रही हूँ। ओम पाशक्य मानिकं भोज ओम पाशक्य मानिकं भोज श्रीनिभाज्यं सौम्यो श्रीनिभाजं सौम्यो पद्मासनं ध्याय च पद्मासनं ध्याय च श्रियं त्रैलोक्यमातरं श्रियं त्रैलोक्यमातरं गौरवर्णं स्वरूपं च गौरवर्णं स्वरूपात् सर्वालङ्कारभूषितं सर्वालङ्कारभूषितं रुक्मपद्मभद्रकरां रुक्मपद्मकरं वरदा दक्षिणेन तु वरदा दक्षिणेन तु
ओम नमो लक्ष्मी नारायण। तो अभी आरती होगी। सबसे पहले तो बाती की आरती होगी जो रुई के साथ घी में बनाई जाती है, और उसके बाद कपूर की आरती होगी। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी के पास घंटी या घंट दोनों का ही इस्तेमाल नहीं होता माँ की पूजा में, क्योंकि उसका शब्द जो है, उसका साउंड जो है माँ लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा में घंट का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिना घंटी के ही आरती हो रही है। तो इसी तरीके की आरती माँ के पास होती है। और बाती की आरती समाप्त हो गई है, अभी कपूर की आरती होगी। और उसके बाद भोग नैवेद्य लगेगा, जो सुबह का भोग है वो लगेगा। और उसके बाद हम दिखाएंगे कि जो भगवान के पास दोपहर का जो भोग लगेगा उसमें क्या है वो दिखाएंगे, और सुबह के भोग में भी क्या लगा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लास्ट ईयर की जो लक्ष्मी पूजा की वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने कहा था कि हमारा जो पुराना घर है उसी में माँ लक्ष्मी जी को बिठाया जाता है, क्योंकि वो कच्चा घर है, और कच्चा जो घर होता है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। इसलिए यहाँ पर हमारे काली पूजा में ये भंडार घर भी होता है, और माँ लक्ष्मी पूजा में यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को हम बिठाते हैं। आशा 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 अभी माँ की पूजा समाप्त हो गई है, भोग भी लग गया है, और अभी माँ का जो मुंह है उसको पोछा जाएगा, क्योंकि माँ ने खाना खाया है, भोग ग्रहण किया है। तो माँ की इस तरीके से माँ के मुंह को पोछा जाता है। तो अभी सुबह की पूजा जो है वो समाप्त हो गई है, भोग लग चुका है। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि हमारे जो पंडित जी हैं जो हमारे घर में रेगुलर पूजा करते हैं, और वो सबसे पहले दिन का जो भोजन है माँ के लिए वो बनाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि हमारे घर में परंपरा है पौष मास की जो लक्ष्मी पूजा है उसके पहले दिन का भोग क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है इसलिए वो बनाते हैं। तो सुबह की पूजा समाप्त हो गई है, तो चलिए देखते हैं माँ के भोग में, दोपहर की भोग में आज क्या क्या बना है। दोपहर का भोग दिखाने से पहले अभी मैं सुबह का भोग दिखाती हूँ। यहाँ पर 5 तरीके के फल दिए जाते हैं, दही का छेना, नारियल और मिठाई, गुड़ की मिठाई वो दी जाती है माँ को। और यहाँ पर पंचामृत भी दिया जाता है, और माँ को सुबह में पान दिया गया है। तो अभी हम आए हैं हमारा जो ठाकुर जी का रसोई घर है, जहाँ पर रथ यात्रा की भोग होती है, काली पूजा की भोग होती है। तो हमारे पंडित जी अभी शुरुआत कर रहे हैं। शायद दाल और खीर उन्होंने बना ली है, और हाँ यहाँ पर उन्होंने खीर बना के रखा है, और यहाँ पर शायद दाल बना के रखी है। 1-2 चीज़ें उन्होंने बना के रखी हैं, अभी प्रोसेस चालू है क्योंकि अभी 1 घंटा है भोग लगने के लिए। तो अभी सारे सब्ज़ी जो काट लिए गए हैं, और जो फ्राई करने की जो सामग्री है सब फ्राई करके रखा है, और ये साग है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो चूना कूटा जाता है पीठा के लिए, यहाँ पर देखिए ये चूना कूट रहे हैं, ये हमारे घर में चूना कूटते हैं। चूना का मतलब होता है चावल का आटा। महालक्ष्मी जी के पास जो भोग लगेगा पीठा वो हमने ऑलरेडी बना लिया है, वो मेरी जेठानी ने और हमने उसको बना लिया है। लेकिन ये जो पीठा के लिए ये चूना कूट रहे हैं, चावल का आटा बना रहे हैं, ये रात के लिए है। कुछ लोग आएंगे कुछ सामग्री लेकर, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगी। लास्ट ईयर मैंने दिखाया था। तो ये पीठा जो बनेगा, जो भोग की खीर लगेगी, उस खीर के साथ ये पीठा उनको दिया जाएगा। तो वो कौन है, जब वो आएंगे तब हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो कूट रहे हैं ये पीठा ठाकुर के पास भोग नहीं लगेगा, भोग का पीठा हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो ये देखिए जो दोपहर का भोग है ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है, और जगन्नाथ जी के पास यहाँ पर अर्पण होने के लिए आया है। जैसा मैंने कहा था कि हमारे जगन्नाथ जी के पास वही भोग होता है, जिस जगह पे बनता है उसी जगह पे ही डायरेक्टली आके यहाँ पर भोग सजाया जाता है। तो हमारे घर में जगन्नाथ जी को थाली या फिर किसी बॉल में लगा के नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, ये है नोतुन गुड़ेर पायस, मतलब नए खजूर के गुड़ की खीर। खजूर का गुड़ पहली बार, साल का पहला गुड़ माँ को भोग के रूप में लगाया जाता है खीर बना के उसका। तो ये खीर है, और वहाँ पर मिक्स वेज करी है, और बैंगन और आलू की भाजी है, टमाटर और ग्रीन मटर की चटनी है, और ये है दही बैंगन चटनी है, और दही बैंगन भी है। और यहाँ पर ये है दाल, ये प्लेन दाल है, माँ को प्लेन दाल हम लगाते हैं क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारी होती है। और यहाँ पर ये है कटहल की सब्ज़ी, सबसे पहला कटहल आज हमने दिया है, और पनीर की सब्ज़ी, और ये है साग मुख, मतलब जगन्नाथ मंदिर में जिस तरीके का साग बनता है वो है, और सादा अन्न है, और ये है कानिका।
तो इतनी सारी सामग्री दी जाती है हमारे घर में। तो ये हमारे जगन्नाथ जी है, हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी आज काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये यहाँ पर बैठे हैं, इनको इसी जगह पे भोग लगाया जाएगा। और इनके साइड में भी हमारी एक माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है सफ़ेद हाथी के साथ, और धान के गुच्छे के नीचे वो बैठी हैं। ये मंदिर में ही पूजा होती है, तो जगन्नाथ जी के साथ ये पूजा होती है। तो ये सारी भोग है आज महालक्ष्मी जी के लिए बना है 17 प्रकार का, मतलब 17 टाइप का बना है। मतलब सुबह का भोग और इसको मिला के 17 से ज़्यादा ही होंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए भोग लगाया जा रहा है। नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै अमन्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै अमन्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै अमन्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै घृतान्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै घृतान्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै घृतान्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै घृतान्न नैवेद्याय नमः। बंगतस्मै व्यंजन नैवेद्याय नमः। और जगन्नाथ मंदिर में जो जो भोग की सामग्री लगी थी वो सारी भोग की सामग्री यहाँ पर माँ को लगाई गई है। और यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको ये सफ़ेद सफ़ेद, ये पूली पीठा है। इसको हमने बनाया है क्योंकि हमने चावल का आटा बना के इसी में हमने ही बनाया है। और ये महालक्ष्मी जी को लगता है 17 क्वांटिटी में। तो अभी रात हो गई है, शाम की पूजा भी समाप्त हो गई है। और जिनकी बात मैंने कही थी कि रात को कुछ लोग आएंगे और कुछ सामग्री लेके आएंगे, तो जो सूखे धान की जो पौधे होते हैं ना, उसमें रस्सी सा बना के वो लाते हैं। और जो चावल का आटा बन रहा था, जैसा मैंने कहा था कि पीठा बनेगा, और वो जो पीठा है ये इन्हीं को दिया जाएगा भोग की खीर के साथ। जो जगन्नाथ जी के पास जो भोग की खीर लगी थी उनको दिया जाएगा इनके साथ। और ये रस्सी हमें चाहिए होती है पौष मास के पहले दिन, और इसको कहा जाता है आवनी बावनी रस्सी। और इसी रस्सी से घर की हर चीज़ को बांधा जाता है ताकि वो सारी जिंदगी आपके साथ रहे, वो आपको छोड़ के कहीं ना जाए, ऐसी प्रथा है। तो हर साल पौष मास के पहले दिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जिनके घर में धान वगैरह की खेती होती है, वो लेके आते हैं रस्सी, और भोग और पीठा साथ में लेकर जाते हैं। तो ये हैं हमारे घर के स्पेशल मेंबर जिनको बिल्कुल भी ये रस्सी पसंद नहीं आ रही है। तो जहाँ जहाँ पर भी रस्सी बंधी हुई है और वो उसको खोलने में व्यस्त हैं, उनको कहीं पर भी रस्सी बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारे घर में बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तकरीबन 6-7 बिल्लियाँ हैं। ये देखिए अभी उनको मस्ती सूझ रही है। बिल्कुल भी जहाँ पर भी बंधा हुआ है ना, मतलब झरोखे दरवाजे जहाँ पर भी बंधा हुआ है और जहाँ तक ये लोग पहुँच पा रहे हैं वो उसको खोल रहे हैं। और मेरी जेठानी के साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये उनके साथ खेलते हुए मेरी जेठानी के साथ, ये देखिए काफ़ी प्यारी बिल्लियाँ हैं। लेकिन घर में पी और पूप करके पूरा घर गंदा करती हैं, वो थोड़ा अलग लेवल का होता है। लेकिन काफ़ी प्यारी बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। अभी मैं आपको सुबह 4 बजे की वीडियो दिखा रही हूँ। अवनी बावनी की पूजा समाप्त हो गई है और माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पर ओढ़ दिया गया है, मतलब वो सो रही हैं। और जो अवनी बावनी की रस्सी हमने शाम को लिया था, यहाँ पर उसको ऐसे सर्कल सा बना के यहाँ माँ के ऊपर रखा गया है। काली मंदिर में भी है, जगन्नाथ जी के पास है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है अवनी बावनी, मतलब गोबर के छोटे छोटे गोल बना के 6 गोल बनाई जाती है। उसके ऊपर चावल का आटा दिया जाता है, सिंदूर चंदन सब लगाया जाता है, और उस गोबर की पूजा होती है। और उनसे कहा जाता है कि आप खाएं पिए यहाँ पर रहें, बाहर कहीं ना जाए। वो माँ लक्ष्मी जी को प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये 3 बनाए जाते हैं, मतलब 3 जगह पर पूजा होती है। एक तो यहाँ पर जहाँ पर हमने लक्ष्मी माँ को बिठाया हुआ है, यहाँ पर ये पूजा हो रही है। और हमारे घर के, ये हमारे घर के आंगन में है, ये देखिए। और एक है जो घर के बाहर हैं। ये भी पूजा भी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि घर के लोगों के अलावा कोई भी इस पूजा को नहीं देख सकता। तो अभी नेक्स्ट डे संक्रांति की पूजा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं 2 वीडियो एक साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आज मकर चावल बना है क्योंकि मकर संक्रांति है, तो उड़ीसा में हम रहते हैं। तो यहाँ पर मकर चावल का भोग भगवान जी को लगाया गया है। तिल खजा, क्योंकि संक्रांति के दिन तिल खाने की विधि है, तो तिल खजा यहाँ पर लगाया गया है। और सुबह की पूजा यहाँ पर हो रही है। और आज हम लोगों को खाना बनाना है माँ के लिए, इसलिए हम खाना बनाने में व्यस्त रहेंगे। तो आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे घर में बहुत ही चार विचार के साथ भोजन बनाया जाता है। नए कपड़े पहन के भोजन बनाएंगे और किसी को छुएंगे भी नहीं, तो फ़ोन वगैरह का तो बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। तो इसीलिए हम वो नहीं दिखा सकते। मैं सोचती थी कि मैं आपको आज दिखाऊं कि हम आज महालक्ष्मी जी को क्या क्या भोग लगा रहे हैं, उसको 1-2 रेसिपी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सॉरी मैं आपको वो नहीं दिखा सकती।
क्योंकि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाऊँगी और कोई भी घर के अंदर मतलब किचन के अंदर नहीं जाएगा, तो वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन जो चैत्र मास की लक्ष्मी पूजा होगी वो भी 2 दिन की होगी, तो उसमें मैं 2 एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि किसको मैं खड़ा रखूँ अपने साइड में जाके वो वीडियो बना सके और मैं आपको 2 दिन का वीडियो मैं आपको दिखा सकूँ। लास्ट ईयर मैंने 2 दिन का वीडियो दिखाया था और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। तो ये थी हमारे घर की पौष मास की लक्ष्मी पूजा। आई होप ये पूजा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।